Good afternoon, students. Hope you all are fine. Today we will do chapter number 8. Chapter name is वृक्ष. ये एक कविता है. इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद. Students, now we will do the aim of the chapter. First aim is पर्यावरण संरक्षण. पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट. ठीक है, इस कविता के माध्यम से हमें एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में बताया गया है. सेकेंड नेम इज वृक्षारोपण. वृक्षारोपण मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना. नंबर थर्ड इज प्राकृतिक संतुलन. ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे तो जो हमारा नेचर का बैलेंस है वो इक्वल रहेगा. नेक्स्ट इज बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया. इसमें हमें एक छोटे से बीज से वृक्ष कैसे बनता है उस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम. अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था. अंकुर मतलब एक छोटा सा बीज होता है. ठीक है, उसको जब हम मिट्टी में बीज देते हैं तो उसका जब छोटे छोटे से पत्ते निकलने शुरू होते हैं तो वो क्या होता है, अंकुर. ठीक है, अंकुर मिट्टी में सोया था और अपने सपने में खोया हुआ था. नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था. ठीक है, एक छोटा सा बीज हवा में उड़ाकर कहीं से लाई और उस जगह पे लाकर उसको बीज दिया. तभी बीज ने ली अंगड़ाई. ठीक है, जब उसको मिट्टी में बो दिया गया तो बीज में थोड़ी सी अंगड़ाई ली. देह जरा सी पाई और उसमें छोटा छोटा सा अंकुर निकलना शुरू हो गया. तो देह मतलब शरीर, उसने शरीर पाना शुरू कर दिया. आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई. मीन्स जब उसके छोटे छोटे अंकुर निकलने शुरू हुए मीन्स कि उसने आँख खोल ली. अपनी आँख खोलकर वो बाहर आ गया और उसको दिखाई देने लग पड़ी ये बाहर की दुनिया. ठीक है, तो उसको बाहर की दुनिया दिखाई देने लग पड़ी और उसने अपनी आँख खोल ली. खाद मिली, पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया. जैसे हमारे जीवन में हमारा भोजन क्या होता है, जो हम डेली अपना फूड खाते हैं, तो उसी तरह पेड़ पौधों का जीवन क्या होता है, खाद और पानी. ठीक है, वो इस तरह से उसको खाद भी मिली और उसको पानी भी डाला गया और इस तरह से उस बीज में जीवन आ गया. ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया. तो जब उसको खाद और पानी मिलना शुरू हो गया तो वो मिट्टी से ऊपर भी बढ़ा, ऊपर की तरफ भी उसकी वृद्धि हुई और धरती में नीचे उसकी जड़ें बननी शुरू हो गई. इस तरह इन्होंने क्या कहा है कि ऊपर बढ़ना मतलब धरती से मिट्टी से ऊपर आना. ठीक है, और नीचे उधर समाया मतलब धरती में उसकी जड़ें बननी शुरू हो गई. तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्कुराए. ठीक है, धीरे धीरे उस अंकुर में तना बना, फिर उसके बाद उसकी डालियां बनी, फिर उसके पत्ते आ गए और धीरे धीरे क्या बन गया, वो उसके ऊपर फूल मुस्कुराने लगे. ठीक है, तो नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए. इस तरह से वो नन्हा सा बीज इस धरती पर क्या बन गया, वो एक वृक्ष बन गया और धरती पर लहराने लगा. जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता. तो वृक्ष में भी हमारी तरह वो भी जीता है, वो भी मरता है जब उसके पत्ते झड़ते हैं. ठीक है, वो भी रोगी होता है. रोगी मतलब जब उसको कोई कीड़ा लग जाता है तो उसको रोग लग जाता है, पत्ते झड़ते हैं. ठीक है, तो उसको कोई भी दुख आता है तो वो रोता है. वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता. तो वृक्ष भी हमारी तरह सांस लेता है, धूप में वो अपना भोजन बनाता है, बढ़ता है. ठीक है, धीरे धीरे बड़ा होता है, जगता है और फिर सोता है. जैसे हम कहते हैं कि रात को जो वृक्ष होते हैं वो भी हमारी तरह सो जाते हैं.
रोज शाम को चिड़ियाँ आती, सारी रात बिताती। तो जो चिड़ियाँ होती हैं वो अपना घोंसला वृक्ष पर बनाती हैं और रोज़ शाम को वो अपने घोंसले में आती हैं और सारी रात उस घोंसले में बिताती हैं। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। तो वो सुबह सवेरे फिर वृक्ष पर जाग जाती हैं और चींची चींची का गाना गाती हैं। छाया आती बड़ी सुहाती। जब वृक्षों की छाया हमें मिलती है तो वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। सुहाती का मतलब अच्छी लगना। सब टोली जुट जाती। तो बच्चे उस वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं। टोली मतलब झुंड, बच्चों का झुंड वहाँ पे आकर बैठ जाता है। तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाते। अब जो बच्चे होते हैं, बच्चों का झुंड होता है, वो वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते हैं और तरह तरह खेल खेलते हैं। रचाती मतलब खेलते। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। चिड़ियाँ पेड़ पर आकर गाती हैं, बच्चे वृक्षों के नीचे बैठकर खेलते हैं और इसकी छाया राही को रास्ते में छाया देती है। ठीक है। और हमें इस पोएम के माध्यम से एक छोटे से बीज से वृक्ष कैसे बनता है ये भी बताया गया है कि उसको खाद पानी मिलता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है। सो स्टूडेंट्स, हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक वृक्ष हमें लगाना चाहिए और उसे बड़ा करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।